सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिख रहा है। इस √3 को इस तरफ कर दे तो और ये पूरी तरह से क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा वैसे ही है 1 माइनस √3 tan थीटा, √3 को इधर ले आओ माइनस √3 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लास 9-10 में तुमने इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे होंगे। तो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ x होता था और यहाँ पर क्या है tan थीटा। तो ये वैसे ही सॉल्व होगा। और इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके होते सॉल्व करने के, फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिससे इजी बने हम उससे बनाएंगे। तो यहाँ फॉर्मूला मेथड यहाँ थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पे ये दो टर्म है। तो तुम चाहो तो फॉर्मूला मेथड से इसे बना सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला मेथड से नहीं, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊंगा। और जब भी ऐसे नंबर्स होते हैं √3 ये माइनस प्लस, तो यहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड के लिए ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बस हमें इसे अंदर मल्टीप्लाई करके कॉमन निकालना रहता है। तो देख सकते हैं ये अगर मैं tan थीटा अंदर इंटू करता हूँ तो tan स्क्वायर थीटा प्लस यह आ जाएगा tan थीटा माइनस √3 tan थीटा, और ये माइनस √3 पहले से है। अब मैं कॉमन निकालूंगा, जो कॉमन निकल जाएगा इन दोनों से जो कॉमन निकलेगा, इन दोनों से जो कॉमन निकलेगा निकाल देंगे, इन दोनों से जो कॉमन निकलेगा निकाल देंगे। तो इन दोनों से जो कॉमन निकल रहा है साफ साफ दिख रहा है tan थीटा कॉमन निकल सकता है। तो tan थीटा कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा tan थीटा प्लस 1। यहाँ दोनों जगह √3 है वो भी माइनस में, तो माइनस √3 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा tan थीटा, और चूंकि माइनस जा चुका है तो ये प्लस में, और ये भी प्लस √3 जा चुका है तो वहाँ कुछ नहीं बचा 1 इक्वल टू 0। तो अब tan थीटा प्लस 1 यहाँ भी है, tan थीटा प्लस 1 यहाँ भी है। तो जब भी ये पोर्शन सेम आता है दोनों जगह तो इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। और अगली लाइन में इन दोनों को हमें कॉमन निकालना है। तो tan थीटा प्लस 1 कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में बचेगा tan थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया है। अब इसको आसानी से हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले लिखना पड़ेगा एक बार tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और tan थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। तो tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 और tan थीटा इक्वल टू माइनस √3 उस तरफ जाएगा तो प्लस √3। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं tan थीटा वैसे ही है, माइनस अपने जगह 1 के जगह लिख सकते हैं tan π/4। तो माइनस अपने जगह 1 के जगह tan π/4 रख दिए क्योंकि tan π/4 1 होता है। वैसे ही यहाँ पर tan थीटा वैसे ही है, और √3 के जगह हम लिख सकते हैं tan π/3। tan π/3, tan π/3 मतलब tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो √3 के जगह हम tan π/3 लिख लिए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। तो यहाँ तो हम लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होना चाहिए। यहाँ tan थीटा इक्वल टू माइनस है तो इस माइनस को हम अंदर भेज देंगे। तो tan थीटा इक्वल टू tan माइनस π/4। तो यहाँ देख सकते हैं ये और ये दोनों ही इस फॉर्म में आ चुका है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो एक बार लिखेंगे हम थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा के जगह एक बार लिखेंगे माइनस π/4 एंड एक बार हम लिखेंगे π/3। तो थीटा इक्वल टू nπ प्लस π/3। तो ये माइनस बाहर आएगा तो थीटा इक्वल टू nπ माइनस π/4 एंड थीटा इक्वल टू nπ प्लस π/3। तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ माइनस बाहर आ गया। तो एक हमारा आंसर ये है और ये भी हमारा आंसर है। दोनों ही इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं।